निजी डेटा पर लगातार हैकर्स की नजर रहती है और आपकी एक छोटी सी चूक आपकी निजी जिंदगी को सार्वजनिक करने के लिए काफी है। इसलिए डेटा हैकिंग की कई खबरों को आपने सुना होगा, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद होता रहा है। हाल ही में कुछ ऐसा ही दावा हैकर्स की तरफ से किया गया, जिसने भारत की साइबर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये दावा करोड़ों भारतीयों के निजी डेटा से जुड़ा हुआ है, जिसे एक ऐप ने उड़ा लिया है। आज अपनी इस खास वीडियो में डेटा पर डाका डालने वाली खबर को बताने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। 9 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के डेटा पर डाल दिया डाका। दरअसल जो खुलासा हुआ है वो हड़कंप मचा देने वाला है, जिसकी जांच चल रही है। लेकिन जो दावा किया गया है वो सच है तो करोड़ों भारतीयों के डेटा पर डाका डाल दिया गया है। ये एक ऐसा खुलासा है जब हाल ही में चीन पर भारत के वेबसाइट्स को हैक करने के आरोप लगे हैं। ऐसे में करोड़ों भारतीयों के डेटा को उड़ा ले जाने का दावा किया जा रहा है। दरअसल हैकर्स ने दावा किया है कि उन्होंने मोबीक्विक के 9.9 करोड़ भारतीय प्रयोगकर्ताओं की डेटा उड़ा लिया है। इन लोगों के मोबाइल फोन नंबर, बैंक खातों का ब्यौरा, ईमेल और क्रेडिट कार्ड नंबर शामिल है। हालांकि भुगतान कंपनी ने इसका जोरदार खंडन किया। साइबर सुरक्षा विश्लेषक राजशेखर राजहरिया ने इस डेटा लीक का खुलासा किया। मोबीक्विक एक पेमेंट ऐप है जिसमें हर रोज 10 लाख से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। मोबीक्विक का इस्तेमाल कर फोन रिचार्ज किया जा सकता है, बिल जमा किए जा सकते हैं और कई जगहों पर भुगतान भी किया जा सकता है। मोबीक्विक से मौजूदा समय में करीब 30 लाख से भी ज्यादा ट्रेडर्स और रिटेलर्स जुड़े हुए हैं। अभी मोबीक्विक के उपभोक्ताओं की संख्या 1 करोड़ 7 लाख से भी ज्यादा है। मोबीक्विक में सिक्वेरिया कैपिटल और बजाज फाइनेंस लिमिटेड का बड़ा निवेश है। इस कंपनी का सीधा मुकाबला व्हाट्सएप पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी पेमेंट्स ऐप्स के साथ है। साइबर सुरक्षा विश्लेषक राजशेखर राजहरिया ने इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, पीसीआई मानक और भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनियों को भी लिखित में सूचित किया है। एक हैकर समूह जॉर्ज नेवन ने डेटाबेस का लिंक पीटीआई को भी ईमेल किया। इस समूह ने कहा कि उसका इरादा इस डेटा का इस्तेमाल करने का नहीं है। समूह ने कहा कि उसका इरादा सिर्फ कंपनी से पैसा लेने का है। उसके बाद वो अपनी ओर से इस डेटा को डिलीट कर देगा। डेटा चोरी के दावे का मोबीक्विक ने किया खंडन। दरअसल जो आरोप मोबीक्विक पर लग रहे हैं वो वाकई सनसनीखेज है। ऐसे में इन दावों के बाद अब मोबीक्विक की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। जॉर्ज नेवन ने मोबीक्विक के संस्थापक विपिन प्रीत सिंह और मोबीक्विक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपासन ताकू का ब्यौरा भी डेटाबेस से साझा किया है। संपर्क करने पर मोबीक्विक ने इस दावे का खंडन किया। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि विनियमन वाली इकाई के रूप में वो डेटा सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है और मान्य डेटा सुरक्षा कानूनों का पूरी तरह अनुपालन करते हैं। वहीं हैकर समूह का दावा है कि ये डेटा मोबीक्विक का है। समूह ने मोबीक्विक QR कोड की कई तस्वीरों के साथ अपने ग्राहक को जानिए यानी KYC के लिए इस्तेमाल होने वाले दस्तावेज मसलन आधार और पैन कार्ड भी अपलोड किए हैं। कंपनी ने कहा है कि इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए वो तीसरे पक्ष के जरिए फॉरेंसिक डेटा सुरक्षा ऑडिट कराएगी। कंपनी ने कहा कि मोबीक्विक के सभी खाते और उनमें राशि पूरी तरह सुरक्षित है। राजहरिया ने कहा कि सरकारी अधिकारियों को इस मामले की तत्काल गहराई से जांच करनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव काफी व्यापक हो सकता है और इससे वित्तीय धोखाधड़ी की जा सकती है।